हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका मल्चिंग। मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर प्लीज़ मल्चिंग को स्टार्ट करवा दीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ये ऑफकोर्स फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, कई बार ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ दिया जाता है, डिफाइन मल्चिंग एंड टाइप्स ऑफ मल्चिंग विथ एग्जाम्पल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा, एक्सप्लेन अबाउट मल्चिंग विथ लिमिटेशन एंड एडवांटेज, ठीक है, एंड पर्पस। तो यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स की भी बनता है। तो एक टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो मल्चिंग के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए ज्वाइन कीजिए। ये जो नोट्स है आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ में वहाँ पे आपको क्विजेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रॉपर कमेंट्स पढ़ता हूं, तो अगर आप किसी टॉपिक में फंस रहे हो तो आप मुझे ऑफकोर्स लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो और प्रॉपर नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए मल्चिंग क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ मल्चिंग क्या होता है, तो आपके माइंड में क्लियर एक इमेज आना चाहिए कि एक सॉइल है, एक सॉइल नहीं बोल सकते हो, सॉइल है जिसको क्या किया गया है, कवर कर दिया गया है। अब ये कवर हम दो चीज़ों से कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखो लिखा हुआ बाद में पढ़ना, आप पहले मेरी बातों को सुनिए। तो हम लोग सॉइल को दो चीज़ों से कवर कर सकते हैं, या ऑर्गेनिकली कवर कर सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिकली कवर कर सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिकली की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, बात दिमाग में लाइए। ऑर्गेनिक है, अगर आप सॉइल को कवर कर रहे हो ऑर्गेनिक चीज़ से, तो इसमें क्या क्या आ सकता है सर, इसमें आ सकता है आपका ग्रास क्लिपिंग्स आ सकता है, क्रॉप स्टम्प आ सकता है, स्ट्रॉ आ सकता है, बार चिप्स आ सकता है, कंपोस्ट आ सकता है, मेन्योर, सॉडस्ट, कॉटन बर्ड्स, ठीक है, वुडन पीसेस, राइस हस्क, ब्रांड, ऑनियन, गार्लिक स्कैल्स, लीफ लिटर, ठीक है, सिंडर्स, पेपर, लेटेक्स, एस्पेक्ट्स। दैट मीन्स कि जो आपके क्रॉप्स के रेसिड्यू होते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द कवरिंग ऑफ सॉइल। तो कवरिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड अबाउट इज कॉल्ड मल्चिंग। ठीक है, और मल्चिंग को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक मल्चिंग, इनऑर्गेनिक मल्चिंग। ऑर्गेनिक मल्चिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग क्रॉप्स के रेसिड्यू वगैरह को यूज करते हैं फॉर द कवरिंग ऑफ सॉइल, जिसमें क्या क्या आपके आता है, एग्जांपल मैंने जस्ट अभी बताया, आप यहाँ से पढ़ लेना और एग्जांपल इसके याद कर लेना। ठीक है, इसके सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, और ये लोगों को आपको एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट समझाना चाहिए। लोग गाँव में क्या करते हैं, शुगर केन का जब कल्टिवेशन करते हैं ना, और जब उसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, देखो शुगर केन आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। अगर आपने शुगर केन की कल्टीवेशन करी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो शुगर केन है वो हार्वेस्ट करने के लायक हो गया है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। क्या ऐसा सिंबल होता है जिसको देख के पता चल जाता है कि भाई साहब आपका शुगर केन हार्वेस्ट करने के लायक हो गया है। ठीक है, अब देखिए शुगर केन के जो लीफ होते हैं ना, गांव में क्या करते हैं, जब उसको हार्वेस्ट करते हैं तो उनको साफ करना होता है, तो उसके लीफ को क्या करते हैं, वो एक जगह पे इकट्ठा करके जला देते हैं। ठीक है, बट ये काफ़ी गलत है। अगर उसी लीफ को आप यूज़ करोगे एज अ मल्चिंग तो बहुत ही बेनिफिट होता है, क्योंकि उसका लीफ बहुत ही अच्छा होता है मल्चिंग करने के लिए। तो आप लोगों को समझाइए कि इसके लीफ को जलाइए नहीं, इसके लीफ को आप यूज़ कीजिए एज अ मल्चिंग। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं और इनऑर्गेनिक मल्चिंग क्या होता है फ्रेंड्स। तो इनऑर्गेनिक मल्चिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिक वगैरह। अब प्लास्टिक भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपने सबसे कॉमन देखा होगा व्हाइट प्लास्टिक और ब्लैक प्लास्टिक। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स हम लोग अलग अलग टाइप के मल्च प्लास्टिक को लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक फिल्म हो गया, मेटल फॉइल हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, स्टोन हो गया, ये सारे को यूज़ करते हैं जो कि आपके इनऑर्गेनिक मल्चेस में आते हैं। ठीक है, नो आगे हम लोग मूव करते हैं। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा मल्चिंग क्या होता है और मल्चिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ मल्चिंग। हम लोग मल्चिंग करने के क्या क्या पर्पस है, क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न होता है सर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, ये इनका एडवांटेज भी हो सकता है। तो हम लोग जब मल्चिंग करते हैं ना, तो ये क्या करता है, आपके सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करता है सर। कैसे करता है, आप इसको लिखा हुआ पढ़ लेना, मैं आपको समझाता चलता हूँ। देखिए अगर आपने मल्चिंग किया है, जैसे आप
जैसे मैं बोलता हूँ ना, आप इमेजिन किया किसी अपने ब्रेन के अंदर, आपने दो फील्ड को आप, जो फिर दो खेत को अपने दिमाग में लाइए। एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपने खेती करा है बट वहाँ पे मल्चिंग को यूज़ किए हो। दूसरा ऐसा फील्ड है जो कि आपने वहाँ पे भी खेती करा है लेकिन वहाँ पे आप मल्चिंग को यूज़ नहीं किए हो। तो आप अगर आप मल्चिंग किए हो, ठीक है, उस खेत में जाइए आप, तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि सर आपने जिस खेत में मल्चिंग किया है वहाँ पे आपके फील्ड में आफ्टर इरिगेशन 4 to 5 डेज तक भी नमी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो फील्ड में आपने मल्चिंग यूज़ नहीं किया है वहाँ पे 2 से 3 दिन में क्या होगा, वो फील्ड पूरा ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्चिंग क्या करता है कि सॉइल पे डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी लो हो जाता है, फिर ना के बराबर होता है। अब इवेपोरेशन ही नहीं हो रहा है तो सॉइल का मॉइस्चर तो कंजर्व रहेगा ना भाई। ठीक है, तो ये होता है। इसका दूसरा रीज़न और भी क्या होता है कि अगर आपने मल्चिंग करके रखा है तो ये क्या करता है, सॉइल के मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, उसको वहाँ से हटने नहीं देता। क्योंकि आपने जो बिना मल्चिंग वाला खेती में जो आपने फसल लगाया है तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर वहाँ पे हवा आता रहेगा तो वो क्या करेगा, जल्दी ही सॉइल को ड्राई करेगा। बट आपने यहाँ पे कवर कर दिया सर, हवा को उतना ज़्यादा वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, हवा कम आ रहा है, सनलाइट भी कम आ रहा है। तो एज कम्पेयर टू विदाउट मल्चिंग लैंड, इसमें क्या होगा, मॉइस्चर काफ़ी लेट से ख़त्म होगा। और इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि अगर ऐसे आपके पास वाटर की डेफिशिएंसी है, वाटर आपके यहाँ इतना नहीं है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली मल्चिंग और साथ में ड्रिप इरिगेशन, ये दो अगर आपके पास मिल गए, मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये कर सकते हो, जहाँ पे वाटर की कमी है वहाँ पे लोग मल्चिंग ही करते हैं। ठीक है, मल्चिंग करोगे तो वाटर आपको 2 से 3 दिन के बाद नहीं, 4 से 5 दिन तक यहाँ पे मॉइस्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर को ये कंजर्व करके रखता है सर। तो सबसे पहला इनका एडवांटेज हो गया। दूसरा होता है रेगुलेशन ऑफ सॉइल टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए मल्च जो होते हैं ना, वो एक एक्टिंग मतलब एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करता है आपके सॉइल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, अगर आपके पास सपोज इमेजिन करो कि अभी गर्मी का महीना चल रहा है, इमेजिन करो, ठीक है, गर्मी का महीना चल रहा है तो आपने मल्चिंग किया है, बाहर बहुत तेज़ गर्मी है तो आपकी जो सॉइल है वो बहुत जल्दी ड्राई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब एज कम्पेयर टू अगर आपने मल्चिंग किया हुआ है तो बाहर और मल्च के अंदर का तापमान काफ़ी डिफर होगा, अंदर थोड़ा कम तापमान होगा, बाहर ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज आपको ये मिलता है। अगर ठंडा का जो महीना चल रहा है तो वहाँ पे अगर आपने मल्चिंग किया है तो अंदर की तरफ थोड़ा हीट होएगा, बाहर की तरफ काफ़ी ठंड होएगा। तो ये क्या करता है, आपका मल्चिंग एज अ इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, लिखा हुआ आप बाकी पढ़ लेना, है ना। मैं एक एक लाइन समझाने चला तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। मैं ऊपर बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। नो, थर्ड पॉइंट की तरफ हम डिस्कस करते हैं। बोलता है सप्रेशन ऑफ वीट ग्रोथ। या ऑफकोर्स अगर आपने मल्चिंग किया सर तो आपको दिखाई पड़ेगा जिसमें वीट ग्रोथ काफ़ी कम आता है। क्यों कम आता है, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर पॉलीथीन से या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल से कवर कर दिया है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर उसको सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर एयर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो वीड होते हैं ना वो उतने तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर आप ग्रो कर भी गए तो उसको आप इजीली हैंडल कर पाओगे, इजीली आप कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा फील्ड जिसमें आप मल्चिंग यूज़ किए हो और ऐसा फील्ड जिसमें आपने मल्चिंग यूज़ नहीं किया है, जिसमें आप मल्चिंग यूज़ नहीं किए हो उसमें काफ़ी तेज़ी से क्या होता है, आपके वीट ग्रोथ होते हैं। लेकिन अगर आप जिसमें मल्चिंग किए हो ना उसमें देखना आप वीट ग्रोथ बहुत ही कम आता है। अब वीट ग्रोथ कम आ रहा है दैट मीन्स कि आपका इनपुट कॉस्ट भी बच रहा है, आपका एनर्जी जो फालतू का उसमें वक्त देते हो उतना उसमें टाइम स्पेंड करते हो वो बच रहा है, साथ में आपके जो कंपटीशन है मेन क्रॉप के साथ वो भी काफ़ी सप्रेस हो जाएगा। दैट मीन्स आपका यील्ड काफ़ी अच्छा होएगा। ठीक है, तो ये थर्ड उसका एडवांटेज होता है। आगे बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अब देखिए आपने मल्चिंग यूज़ किया है, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो सीट इरोजन होता है, हवा आई और ऊपर की लेयर को उड़ा के ले चली गई, ठीक है, तो वो होगा नहीं क्योंकि आपका आपने ऊपर ऑलरेडी कवर करके रखा है। तो आपका पहला जो आपका इरोजन है वो तो हो नहीं सकता। अगर पानी भी गिर गए तो मिट्टी को क्या करेगा, ये कॉम्पैक्ट करके रखेगा। तो सर ये क्या करता है, आपके सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, इरोजन को नहीं होने देता। ठीक है, फिर आपका आता है अगला कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। क्या आपको यहाँ पे क्या होता है सर, अगर आपने यूज़ किया है मल्चिंग को तो ये डिजीजेस को बहुत ही कम ना के बराबर लगने देता है। अगर आप ऑर्गेनिक मल्च यूज़ किया और ऑर्गेनिक मल्च के अंदर आपने अगर नीम केक यूज़ किया है, उसके कर्नल्स को यूज़ किया है, हॉर्स मैन्योर को यूज़ किया है एज अ
एज अ मल्च, तो वो क्या करता है, बहुत सारे डिजीज से प्रिवेंट करता है, डिजीज को लगने ही नहीं देगा। ठीक है, तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा अपने साइड से। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि इसका एडवांटेज ही ये होता है कि भाई ये अगर आपने मल्चिंग यूज़ किया है ना, तो डिजीज़ और पेस्ट बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसको काफ़ी कॉस्टली हैं, तो उसमें क्योंकि अब सॉरी, क्योंकि डिजीज़ नहीं आ रहा ना, तो आपको वो सब का फालतू का इनपुट कॉस्ट बच जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि आप सोचो ना कितना कारगर साबित होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत सारे इस जो कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज है, इसमें आप इन बिटवीन काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अगर हम किसका यूज़ करेंगे तो कौन सा पेस्ट हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है। नो, आगे बात करते हैं हम लोग डिमेरिट्स ऑफ मल्चिंग। मल्चिंग का सब कुछ एडवांटेज देखो, हर थ्योरी का हर आपके जितने भी हमारे थ्योरी हैं, जितने भी आपके टॉपिक है, सबका कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या है, तो बोलता है वार्म मॉइस्ट कंडीशन फेवर स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब अंदर की तरफ क्या हो गया है, अंदर की तरफ आपने, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ क्या किया है, ऊपर की तरफ आपने किसी ना किसी चीज़ को लगा दिया है, मतलब आपने प्लास्टिक यूज़ किया होगा, आपने इनऑर्गेनिक मल्च या फिर इनऑर्गेनिक मल्च को यूज़ किया होगा, तो अंदर की तरफ क्या होगा, थोड़ा सा वार्म कंडीशन बन जाएगा। तो ये क्या करता है, फेवर करता है आपके डिजीज और पेस्ट को। ठीक है, अगर आप नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में क्या करता है, आपका डैम्पिंग ऑफ डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं नर्सरी के अंदर। ठीक है, नो, बोलता है यूज ऑफ पॉलीथीन मल्च क्रिएट्स एन एरोबिक कंडीशन, या ऑफकोर्स, क्योंकि अगर आप पॉलीथीन मल्च का यूज़ कर रहे हो तो अंदर की तरफ क्या होगा, इन एन एरोबिक कंडीशन को क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ उतना ज़्यादा एयर ऑक्सीजन आपका नहीं जा पाता है। ठीक है, और वेट एनएरोबिक कंडीशन अगर बना तो ये क्या करता है, रूट को मार देगा, रूट मर जाएगा। क्योंकि सोचो ना, अगर काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर की तरफ एनएरोबिक कंडीशन बन गया है, ठीक है, और उस कंडीशन में अगर वेट एनएरोबिक कंडीशन बन गया तो रूट को क्या करेगा, वो किल कर देगा, रूट आपका मर जाएगा, तो फिर प्लांट आपका ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर प्लांट्स एक्सपीरियंस ऑक्सीजन स्टार्वेशन एंड इट्स सेवरिटी में प्रूव लिथल। तो इसलिए, क्योंकि जो देखो आपने मल्चिंग यूज़ नहीं किया है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, बट आपने मल्च यूज़ कर दिया, एज कम्पेयर टू नॉर्मल मल्चिंग वाले में क्या होता है, ऑक्सीजन का थोड़ा सा स्टार्वेशन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो मल्चिस, फिर थर्ड पॉइंट बोलता है मल्चिस ऑफ क्रॉप वेस्ट में कैरी सीड ऑफ पेरेनिशियस वीड में विच में स्प्रेड अलोंग विथ मल्च। कई बार क्या होता है कि मल्चिस के साथ या फिर जो आपने ऑर्गेनिक मल्चिस यूज़ किया है, साथ में कुछ कुछ ऐसे वीड्स ग्रो कर जाते हैं जो कि पूरे मल्च में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मल्च आपने यूज़ किया है, उसमें कुछ सपोज आपके कुछ वीट के सीड आ गया है, तो वो सीड क्या करेगा, पूरा का पूरा मल्च में ही फैल जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर आपको पूरा मल्च हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट बोलता है मल्च इन एरिड रीजन ड्यूरिंग फॉल मानसून रेस्ट्रिक्ट सीड जर्मिनेशन इनसाइट डैम्पिंग ऑफ एंड काउंटर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन। बोलता है कि एरिड रीजन में क्या होता है, ड्यूरिंग जब मानसून पीरियड आता है तो कंप्लीटली वहाँ पे सीड जर्मिनेशन आपको रेस्ट्रिक्ट मतलब बंद रुक जाता है, इनसाइड आपको डैम्पिंग ऑफ देखने को मिलेगा, और जिससे होता है क्या कि आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है ना, वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू नॉर्मल कि मतलब रेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, फिर बोलता है लो ग्रोइंग प्लांट और सप्रेस्ड बाय मल्चेज। ठीक है, जो लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं ना, उसको मल्च क्या करता है, सप्रेस कर देता है फ्रेंड्स। और इन सब टॉपिक रीजन में क्या होता है, ड्राई मल्चेज जो होता है ना, वो इन्वाइट करता है फायर हैजार्ड को। ठीक है, सब टॉपिक रीजन में देखेंगे तो जो ड्राई मल्चेज होता है ना, कई बार उसमें क्या होता है, आग लग जाता है। ठीक है, तो वो फायर हैजार्ड को भी वो क्रिएट करता है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने पॉलीथीन यूज़ किया है, अब पॉलीथीन पता है ना, एक्सट्रीम हीट होने की वजह से क्या होता है, वो जलने लगता है, तो ये फायर हैजार्ड को भी क्या करता है, इन्वाइट करता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ से हम लोग फिर इम्पैक्ट ऑफ मल्चिंग, जो कि हमारा ये टॉपिक दिखाई पड़ रहा है, इफेक्ट ग्रेन और लॉस और विनर एंड लूजर, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो का ड्यूरेशन लंबा ना हो जाए, मुझे मेरा ये एम होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक बचा हुआ है ना फ्रेंड्स, इसको हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप सो यहाँ तक क्वेश्चन ही तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो नेक्स्ट आपको बताऊंगा। ये एप्लीकेशन ऑफ मल्चेस जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा, बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता था, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग के टाइप्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, पर्पस ऑफ मल्चिंग क्या होता है, इनके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो पर्पस नहीं उसका एडवांटेज हो गया और ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।